सबसे बड़ा लोकतंत्र। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं, और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंप रोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय, और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला, और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो आपने ये वीडियो देखा, ये हमने भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल पेज से लिया है। आप सभी को मालूम है कि 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नए संसद भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हो गया। सरकार ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी कराई। विधिवत तरीके से शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के लिहाज से ये जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है वो कतई सही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आगे आने वाले कुछ मिनटों में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पहले आपको बता दें कि ये जो संसद भवन बन रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही कई मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद बनाने की योजना पर अपना ऐतराज भी जताया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भूमि पूजन की इजाज़त दे दी थी, लेकिन किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि केंद्र सरकार निर्माण कार्य को लेकर इस तरह से आक्रामक रवैया अपनाएगी, ऐसी उन्हें उम्मीद नहीं थी। दरअसल नई संसद को बनाने का प्रस्ताव पिछले साल सितंबर में रखा गया था। इसमें 900 से लेकर 1200 सांसदों के बैठने का बंदोबस्त किया गया था। अगस्त 2022 में जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब तक इसके निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर होगा। ये मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा होगा। इस निर्माण कार्य से जुड़ी कई याचिकाएं कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इसमें इस प्रोजेक्ट से जुड़ी पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी शामिल हैं। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच कई इमारतों के निर्माण की योजना बनाई गई है। मौजूदा संसद की इमारत 93 साल पुरानी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इसके तहत नया केंद्रीय सचिवालय भी तैयार किया जाएगा, जिसमें करीब 10 इमारतें होंगी। तो दोस्तों, आपने नए संसद भवन से जुड़ी तमाम जानकारी अभी तक हासिल कर ली है, लेकिन आपने ये बात गौर किया कि ये जो नया भवन बनने जा रहा है, इसके बनने से पहले ही कई तरह के मामले कोर्ट में विचाराधीन हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ मैं लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग विषय है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से जैसा कि मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस आप तक शेयर करता हूं, यहाँ इस नए संसद भवन में क्या वास्तु दोष हो रहा है उसके बारे में आपको बताता हूं। दरअसल ये जो संसद भवन है वो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप का है। दोस्तों, आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में चारों दिशाएं और चारों दिशाओं के मिलन से बनने वाले 4 विदिशाएं, यानी कि ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य, इन सभी कोनों का खास महत्व है। जब कोई प्लॉट त्रिभुजाकार होता है तो इसमें कम से कम 1 या 2 कोने बिल्कुल ही छूट जाते हैं। जब आप कोई त्रिभुजाकार प्लॉट बनाते हैं तो बहुत संभव है कि उस भवन में ईशान कोण कट जाए या आग्नेय कोण कट जाए अगर वो ईस्ट फेसिंग है। इसी तरह से अगर वो भवन वेस्ट फेसिंग बन रहा है तो बहुत संभव है कि उस भवन में वायव्य कोण और नैऋत्य कोण कट जाए। दोस्तों, वास्तु के लिहाज से ये बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है। किसी भी प्लॉट में चारों दिशाएं और चारों कोनों का खास महत्व है। आप जानते होंगे कि वृत्ताकार घर और आयताकार घर ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, वास्तु में जो आयताकार भूखंड होता है वो बेहद ही शुभ माना जाता है। उसे सर्व कार्य सिद्धि वाला भूखंड माना जाता है। अगर वर्गाकार भूखंड होता है तो ये सुख संपत्ति देने वाला भूखंड माना जाता है। अगर वृत्ताकार भूखंड हो तो कार्य दक्षता में वृद्धि और शुभ कारक भूखंड माना जाता है। लेकिन अब जो नया संसद भवन बनने जा रहा है उसकी आकृति त्रिकोणाकार भूखंड है। ये बेहद ही अशुभ होता है। त्रिकोणाकार आकृति में अगर किसी भवन का निर्माण हो रहा है तो मान के रखिए कि वहां पे ज्यादा दुर्घटनाएं होंगी, राजभय होगा और विवाद बढ़ेगा। तो इसे विवादों वाला भूखंड कहा जाता है। और आपने इसका जो एग्जाम्पल है वो खुद ब खुद देखा कि किस तरह से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है अभी सही तरीके से शुरू भी नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में कई सारे मामले इसके ऊपर लंबित हो गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको सचेत करना है कि जब भी आप अपने लिए कोई नया घर बनाने की सोचें तो भूखंड का चयन वर्गाकार हो, आयताकार हो, ये बेहद ही शुभ होता है। कभी भी भूलकर कोई भी त्रिकोणाकार भूखंड न खरीदें और न ही उनमें घर निर्माण का कोई कार्य करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाजत। थैंक यू।